क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनेशन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर। जो पॉलिनेशन है वो क्या है, पॉलिनेशन एक ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर टू द स्टिग्मा जो ट्रांसफर है उस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द एंथर पार्ट ऑफ स्टेमेन एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक डेवलप इन द ओवरी पार्ट ऑफ गाइनोसियम। एंडोसियम के पार्ट में स्टेमेंस में हमारे एंथर्स में पॉलन ग्रेन बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, और जो हमारा कहा जाए एम्ब्रियो सैक है वो हमारा फॉर्म होगा फीमेल पार्ट में गैनोसियम में। द ट्रांसफरेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द रिस्पेक्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या आती है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और डिफरेंट फ्लावर अगर डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है तो क्या है हमारा, बट सेम स्पीसीज। डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज में अगर जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। इन सेल्फ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम टू एंथर। The pollen transfer from the anther to the stigma of the same flower. In cross pollination, the pollen grain are transferred from anther to the stigma of another flower on the same plant or different plant of the same species. चाहे उसी प्लांट में जाए चाहे डिफरेंट प्लांट में जाए, लेकिन सेम स्पीसीज का होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन द pollen grain are transferred from anther to the stigma of same flower. For self-pollination, following adaptations are found in plants. सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो इस एक ही प्लांट एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट्स में मैनी अडेप्टेशन होते हैं। वो अडेप्टेशन क्या है, पहला बाइसेक्सुअलिटी। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बेटा तभी होगा जब फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, होमोगैमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। और इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। सर सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए मतलब कहा जाए जो मेल पार्ट है स्टेमेन और जो फीमेल पार्ट है पिस्टल, वो दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर हों ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अटेम्प्ट कराया जा सके। अगर एक पहले होता है और दूसरा बाद में तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा बेटा, तब उसमें वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसलिए दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है। कह रहा था फ्लावर है डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर्स में जो सम डिवाइस दी गई हैं, इन्हीं डिवाइस की वजह से फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। जैसे क्लैस्टोगैमी है, सम फ्लावर नेवर ओपन एंड कॉल्ड क्लैस्टोगैमस। ऐसे फ्लावर बेटा जो कभी खिलते नहीं, ऐसे फ्लावर जो कभी खिलते नहीं है उनको हम क्लैस्टोगैमस बोलते हैं। ठीक, कह रहा इन क्लैस्टोगैमस फ्लावर द पॉलन ग्रेन आर सेड विद इन द क्लोज फ्लावर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। एग्जाम्पल जैसे वायलस है, ऑक्सैलिस है, कैमेलिया है, इसमें बेटा कभी फ्लावर खिलते ही नहीं, और जब फ्लावर खिलेंगे नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अदर किसी दूसरे स्पीसीज के या सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन आ ही नहीं पाएंगे। वो तो जब फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ तो उसमें स्टेमेन और उसी में आपका क्या है स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, तो वहीं से कहा जाए आपके एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएंगे। नैरो कोरल ट्यूब। अब जैसे कहा जाए जो हमारा कहा जाए नैरो कोरल ट्यूब है, इन सम फ्लावर एंथर मैच्योर फर्स्ट एंड क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस। व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन फेल देन एंथर फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनमें पहले एंथर मैच्योर हो जाते हैं और वो एंथर फट जाते हैं जिससे पॉलन ग्रेन्स फैल जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन अगर कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन जब नहीं हो पाता, कह रहा देन दीज फ्लावर कह रहे हैं करोला फॉर्म अ नैरो ट्यूब एंड एंथर लाई नियर द टॉप ऑफ दिस ट्यूब। यानी कहा जाए ऐसे फ्लावर में जो करोला है वो हमारा नैरो ट्यूब बनाएंगे जिसमें एंथर जर्मिनेट होंगे। स्टाइल इज शॉर्ट इन यंग कंडीशन, एज इट मैच्योर्स इट ग्रो इन साइज एंड रीच अप टू द एंथर विच आर ऑलरेडी मैच्योर। सो पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिग्मा में फॉल ऑन होंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है।
पहला, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट ब्रिंग इन एनी न्यू एंड यूजफुल कैरेक्टर इन द रेस, यानी कोई नए कैरेक्टर को फॉर्म नहीं करता। एज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोजेनी बिकेम वीकर, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो प्रोगेनी क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। नीड फॉर्म्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन आर स्मॉल, लाइट एंड लेस इन नंबर, और इसीलिए कहा जाए सीड फॉर्म करने वाले जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें स्मॉल, लाइट और लेस नंबर के हमारे फॉर्म होंगे। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन अमंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होना ही है, ये तो श्योर है, पहले से ही क्लियर है। दूसरा, इट इज द ओनली मेथड बाय विच द वैरायटीज कैन बी कंटिन्यूड विद द सेम कैरेक्टर्स, और इसी के थ्रू सेम कैरेक्टर्स की वैरायटीज को कंटिन्यू करते हैं। पॉलन ग्रेन आर नॉट वास्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन है वेस्टेड नहीं होते, वो बचे रहते हैं कहा जाए। सेंट, कलर एंड नेक्टर आर नॉट रिक्वायर फ्रॉम अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट, अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ना तो उन्हें फ्लावर्स को कोई सेंट, भाई अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कराता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना जरूरी होता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर है वो सेंट यानी स्मेल क्रिएट करता है, सेंट है या कलर है या पेटल्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकें, उन सब की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन, कह रहा पॉलिनेशन विच टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर born by two parent of the same or allied species is called self cross pollination। मीन्स जैसे कह रहे हैं कि या तो क्या कह रहे हैं, फ्लावर जो है बिकेम सेम स्पीसीज के फ्लावर के बीच में हो और पॉलन एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो। कह रहा है कॉन्ट्रीवर्सीज फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या है कॉन्ट्रीवर्सीज हैं। इन नेचर फ्लावर्स आर मोस्टली क्रॉस पॉलिनेटेड एंड दे आर वेरियसली अडेप्टेड फॉर इट। इन हर्मापोडाइट फ्लावर बाइसेक्सुअल है जो है, सर्टेन डिवाइस आर प्रेजेंट फॉर चेकिंग एंड इफेक्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन, सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर पहले। अब सबसे पहले दी गई है यूनिसेक्सुअलिटी, कह रहे हैं सम फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट देन दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोसियस, यानी कहा जाए सम फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक। लेकिन कह रहा व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट हैं देन इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसियस। इन सच प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में टेक प्लेस, और इनमें या तो क्या होगा, कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डाइसियस ओनली क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस, लेकिन अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं तो ऑप्शन फिर कोई नहीं बचता, केवल और केवल क्या होगा, फिर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और जिनमें अलग अलग होंगे वो डाइसियस हैं और जिनमें एक ही प्लांट में होंगे वो मोनोसियस हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी, दिस इज द कंडीशन when a flower cannot be fertilized by the pollen of the same flower, यानी ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लावर जो है वो कभी भी सेम पॉलन से फर्टिलाइज नहीं होता। पोटैटो, टबैको, टी प्लांट आर सेल्फ स्टाइल होते हैं, इनमें पॉलन सेल्फ स्टाइल है, सो स्टाइल मीन्स उनमें फर्टिलिटी पावर नहीं होगी। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलिगेटरी इन सच प्लांट्स, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है डिचोगैमी, दिस इज द कंडीशन व्हेन स्टेमन एंड कार्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर इन डिफरेंट टाइम्स। अब कह रहा है अगर मान लो जैसे पहले स्टेमन मैच्योर हो गया, एंथर ब्रेक हो गया, पॉलन फैल गए, लेकिन स्टेमन यानी कहा जाए जो स्टिग्मा वो मैच्योर नहीं हुआ तो कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी। या मान लो पहले फीमेल पार्ट मैच्योर हो गया और मेल पार्ट नहीं मैच्योर हो पाया, तो ऐसी कंडीशन को हम डिचोगैमी कहते हैं। और ये दो टाइप की होती है, एक है प्रोटेंडरी व्हेन द एंथर रैपन फर्स्ट, और दूसरा है प्रोटोगेनरी यानी जब कार्पल मैच्योर होगा फर्स्ट। अगर एंथर मैच्योर होगा तो हम उससे बोलेंगे प्रोटेंडरी। इस कंडीशन इन सच प्लांट एज बिलोंगिंग टू फैमिली मालवेसी, जैसे जिसका प्लांट है हिबिकस यानी गुड़हल, कंपोजिटी यानी सनफ्लावर। नेक्स्ट, और ये कहा जाए तुम्हारा जैसे प्रोटोगैनी है जिसमें क्या कार्पल मैच्योर होगा, जैसे मंगोलिया लिया गया है और आपका लिया गया है माइकेलिया लिया गया है, इन सब में क्या होगा पहले फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा।
नेक्स्ट हेटेरोस्टाइली, सम प्लांट्स बियर फ्लावर ऑफ मोर देन वन फॉर्म इन विच द स्टेमेन एंड पिस्टिल अकर इन टू डिस्टिंक्ट पोजीशन। ऐसे जैसे प्राइमरोज है, कह रहे हैं वन फॉर्म ऑफ फ्लावर बियर लॉन्ग स्टेमेन एंड शॉर्ट स्टाइल, यानी जिसमें कहा जाए कि इसमें पोजीशन बताई गई, मीन्स जैसे एक फ्लावर जो है वो ऊंचाई पे लगा हुआ है या अपर पार्ट पे लगा हुआ है, जबकि स्टाइल उसका छोटा है तो उसमें हो ही नहीं पाएगा। फिर अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर बियर शॉर्ट स्टेम एंड लॉन्ग स्टाइल, कह रहे हैं इन दिस फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन द फ्लावर हैविंग स्टेमेन एंड पिस्टल एट द सेम हाइट। और आपको मालूम है क्रॉस के सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब सेम हाइट में हो, लेकिन जब इसमें सेम हाइट पे है ही नहीं तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट है हेरकोगेमी, कह रहा इन सम फ्लावर्स, कह रहा है द स्टेमेन एंड पिस्टिल्स मैच्योर एट द सेम टाइम बट इवन देन ड्यू टू सर्टेन बैरियर सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइड। मतलब हेरकोगेमी मतलब दोनों मैच्योर एक ही टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन सम बैरियर्स की वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अवॉइड हो रहा है। इन मैनी फ्लावर द स्टिग्मा एक्सटेंड फ्रॉम बियॉन्ड द स्टेमेन सो दैट pollen फॉर्म द लेटर आर नॉट लाइकली टू रीच द फार्मर। यानी कहा जाए इसमें एक्सटेंड होते हैं, स्टिग्मा जो है वो एक्सटेंडेड होगा, अलग होगा स्टेमेन से, जिस कारण इसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा हमारा, कहा जाए। नेक्स्ट कह रहा है इन कोलोट्रोपिस एंड ऑर्चिड द मास ऑफ पॉलन ग्रेन इज हेल्ड टुगेदर बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज इंटरनली एट द मर्सी ऑफ इंसेक्ट इन दिस केस। और जाहिर सी बात है इसमें कहा जाए किसकी होगा, कहा जाए एज लाइक इंसेक्ट की, कहा जाए मर्सी बेस पे है, दया पर निर्भर होगा। ठीक।